हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है, भारत ने की मदद, टर्की ने की गद्दारी, मिला करारा जवाब। टर्की डिचेस इंडिया, यूएनएचआरसी, इंडिया टर्की। देखते हैं क्या हुआ है। आपके कमेंट से भी कुछ पता चला था, पर हुआ क्या वो नहीं पता, वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। होप तो यही थी कोई इस टाइप से कोई ऐसी काम नहीं करेगा टर्की अब, और कोशिश उसकी ये होगी कि इंडिया से मैं दोस्ती करूं। पर अगर वाकई में ऐसा कुछ कर दिया है तो उससे भैया हमें तो सीख मिलेगी। पहले वीडियो देखते हैं और पता करते एग्जैक्टली हुआ क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब हम मेहनत करने बैठे, भूकंप की तबाही झेल रहे तुर्की को भारत ने गले लगाया। मानवता को आगे रखते हुए भारत ने बिना देरी करे तुर्की को मदद भेजी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की सेना और एनडीआरएफ की टीम ने तुर्की में हजारों लोगों की जान बचाई। खुद तुर्की की जनता ने भारतीय रेस्क्यू टीम को तालियां बजाकर सम्मान दिया, भारत के तिरंगे को सैल्यूट किया। लेकिन तुर्की की सरकार ने मौका मिलते ही भारत से गद्दारी कर दी। तुर्की भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आया। तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान का साथ दिया है। क्या किया इसमें? आपको याद होगा कि जब भारत ने तुर्की की मदद की थी तो तुर्की ने भारत को दोस्त कहा था। तुर्की ने कहा था कि दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए। लेकिन उसी तुर्की ने अपनी ही बात का सम्मान नहीं किया और दोस्त की पीठ में छुरा मार दिया। एजेंडे के तहत संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रोपेगेंडा चलाया गया। इस प्रोपेगेंडा में तुर्की और मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। भारत ने भी बिना देरी करे इन सभी की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने तुर्की के बयानों पर चिंता जताई है। भारत ने तुर्की और ओआईसी को पहले पाकिस्तान की करतूतें देखने की नसीहत दे दी है। भारत ने कहा है कि हमारे आंतरिक मामले पर तुर्की के बयान से हमें दुख हुआ है। करारा जवाब देते हुए भारत ने कहा है कि तुर्की गैर जरूरी टिप्पणियां करने से बाज आ जाए। आप अंदाजा लगाइए कि भारत ने तुर्की के आंसू पूछे, लेकिन वहां की सरकार ने भारत को ही आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब तुर्की की जनता भारतीय सेना की लगन देखकर भावुक हो गई थी। तुर्की के लोग भारतीय सेना के गले लग रहे थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन उसी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें भारत की मदद से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें कि पाकिस्तान दोबारा से तुर्की को फंसाने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शायद इसीलिए तुर्की गए थे, ताकि वो वहां की सरकार को याद दिला सके कि उनका मकसद क्या है। बहरहाल वो समय दूर नहीं है जब तुर्की के राष्ट्रपति को पीएम मोदी का सामना करना पड़ेगा। देख लो, मुझे आपको कह भी रही थी कि जब हम लोग ये सब न्यूज़ कर रहे थे कि इंडिया गया है और फिर जब वापस आए हैं कि कैसे थैंक यू बोल रहे हैं, उस हर वीडियो में हमने यही बोला था कि अब हम देखेंगे कि टर्की का कैसा अब होता है हमारे साथ रिलेशंस। क्या वो सुधरता है, क्या वो अच्छे रिलेशंस हमारे साथ बनाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान का इसका साथ छोड़ेगा। अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, वो लोग अपनी जो अर्थक्वेक से अभी निकले तक नहीं है, जो वहाँ पे अभी भी बुरी हालत है, अभी भी वापस बैक टू नॉर्मल नहीं हुए हैं। मतलब टाइम इतना नहीं गया, नहीं तो कोई सोच सकता है कि हाँ क्योंकि अब पूरा ठीक हो गया, बड़ा टाइम हो गया, भूल गए। पर ये तो अभी हुआ है, कुछ हफ्ते पहले की बात है। उसके बाद भी अगर आप इस टाइप का एक एजेंडा प्ले कर रहे हो कि आप वहाँ पे जाके यूएन में फिर इंडिया के खिलाफ कश्मीर के बारे में बोल रहे हो और पाकिस्तान का साथ दे रहे हो, और ये खाली यही नहीं, वो कह रहे हैं सारी वो जो ओआईसी की कंट्रीज है वो सब मिलके उन्होंने ये बात प्रोपेगेंडा किया है। उनका एजेंडा मतलब आप कुछ भी कर लो वो नहीं होंगे, वो सुधरेंगे नहीं। उनके लिए ठीक और गलत में डिफ्रेंशिएट करना है ही नहीं। उनको बस ये है रिलीजन के बेसिस पे हमने इकट्ठे रहना है
और चाहे कुछ हो जाए हमने इंडिया के अगेंस्ट रहना ही है, वो तो क्लियर हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन हो तो इंडिया को कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, हमने इतने डॉक्टर्स भेजे, सारा सामान भेजा, हमने बहुत पैसा खर्च किया, हमने अपने लोगों को डेंजर में डाला तुम लोगों की हेल्प करने के लिए, उसके बावजूद तुम इस टाइप की हरकत कर रहे हो, आपको बोलते हुए भी शर्म नहीं आई? राइट, हमें रियली वो देखना पड़ेगा कि जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स कमीशन में टर्की ने क्या बोला, एग्जैक्टली बोला कश्मीर के बारे में क्या बोला, वो भी सुनना, उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। दूसरी पॉइंट ये है कि मिस्टर अर्दोगान जो है, लोग कह रहे हैं कि वो इलेक्शंस में हार जाएंगे, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया तो उनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी हैं और उसके पीछे बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ है जिसमें बहुत बातें पता चली हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि जब पहले उनका आया था अर्थक्वेक तो उसके बाद उन्होंने बिल्डिंग कोड्स को अपग्रेड कर दिया था, जिससे बहुत ही अच्छे हो बिल्डिंग कोड्स, मगर जितने भी बनाने वाले हैं उन्होंने बिल्डिंग कोड जो हैं नई ढंग से फॉलो किए, मगर इंस्पेक्शन भी होता है, जो इंस्पेक्शन होता है वो वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्पेक्शन नहीं कर रही। वो कहते हैं कि आपको इंस्पेक्शन की अथॉरिटीज़ हैं वो इंस्पेक्ट करेंगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो जो बंदा बिल्डिंग बना रहा है उसने एक छोटी कंपनी बनाई जिसका काम है इंस्पेक्शन करना। तो जब वो बिल्डिंग बनाते थे वो अपनी ही कंपनी को बोलते थे आओ इंस्पेक्शन करो, वो लोग आते थे, इंस्पेक्ट करते थे, बोलते इंस्पेक्टेड है सब बढ़िया और चले जाते थे, जबकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, तो मतलब वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग कोड्स, हाँ जी बना लिया बिल्डिंग कोड से, कौन गारंटी करेगा बिल्डिंग कोड से, ये ही कंपनी करेगी और वो उसी की कंपनी है। तो उन्होंने अपनी इंस्पेक्शन कंपनीज खोल दी जो आगे कर रही हैं। अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स आ गई, फिर लोगों ने जब देखा कि कुछ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कुछ वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने सू किया। मतलब तो उन्होंने ये बोला ठीक है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन लोगों को बस फाइन होगा। तो जहाँ जहाँ जिनके अब किसी ने मान लीजिए कोई अपार्टमेंट ले रहा है या मतलब फ्लैट ले रहा है, उसने बिल्डिंग ले ली, उसने फ्लैट ले लिया, बाद में पता लगा बिल्डर ने कोड नहीं किया था। अब एक ऑप्शन तो यह है कि गवर्नमेंट आए पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तोड़ दे, क्योंकि आपने कोड तो फॉलो किया नहीं है। अब जिसने पैसा लगाया फ्लैट में वो तो बोलेगा ये क्या मतलब है, मेरा पूरा पैसा डूब गया। तो उन्होंने बोला कि हम फाइन जो है आपको देना है, बस आप फाइन दीजिए, फाइन देने के बाद सब बिंदास है। तो वैसे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आई लोगों ने फाइन दिया और उसके बाद उन्होंने बिंदास अपना वहाँ पे रिया। तो उन चीज़ों की वजह से अब लोग बोल रहे हैं कि ये मिस्टर अर्दोगान की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। मोर देन 50,000 लोगों की टर्की और सीरिया में जान गई। तो करेक्टली स्पीकिंग उनको वो जो जिन्होंने भी गलत बनाया था उनको कहना था ये सब तोड़ो और रीबिल्ड करो अकॉर्डिंग टू द कोड, पर वो नहीं किया ना, तो गलत काम किया तभी जाने गई हैं। देखते हैं अब क्या होता है, पर हमें तो एक सबक मिल गया, नॉट टू हेल्प देम, बिकॉज एक बार ही आपको पता हो आपके साथ नहीं है, इसीलिए ये सब मिस्टर अर्दोगान पे ही रहेगा जो डिसीजन बना रही है सब। बिल्कुल, उन्होंने देखा इंडिया ने हेल्प किया, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया है। बिल्कुल, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।